Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले मकर राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, इसके बाद सारी एनर्जीज को चेक करेंगे। मार्च के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपके साइड मकर राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप मार्च मंथ की शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत आप यहाँ पर करने वाले हैं पेज ऑफ सॉर्ड के साथ। कैप्रिकॉन ये कार्ड शो कर रहा है आप किसी चीज़ पर ना फोकस बनाए हुए हैं, किसी पर्सन पे, किसी सिचुएशन पे या किसी अपॉर्चुनिटी पे। तो आप कंटिन्यूस वे में जो फोकस बनाएं अच्छी बात है, क्योंकि वो चीज़ आपको गेन करना है। लेकिन कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप ना टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, तो टाइम वेस्ट वाली एनर्जी से बाहर आइए। और आप देख रहे हो बैकग्राउंड में कुछ क्लाउड्स की एनर्जी है, तो माइंड में जो आपके ब्लड थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना कैप्रिकॉन, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज होंगी। एनालिटिकल माइंड आपका बनते हुए दिख रहा है। वैसे ये सॉर्ड का कार्ड है, तो आप जो क्लैरिटी चाह रहे हो माइंड में अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है। ये है ट्रुथ सीकिंग का कार्ड, तो सच्चाई को देखते हुए एक्शन लेना। और जो अभी आप कोई गलत डिसीजन लिया करते थे या गलत वे में आप कोई एक्शन ले रहे थे ना कैप्रिकॉन, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। ठीक है, और पता है कैप्रिकॉन आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपके अननेसेसरी टॉपिक्स पे ना आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन आर्ग्यूमेंट्स को रिलीज़ करना है, कन्फ्लिक्ट को रिलीज़ करना है। वैसे ही आपके माइंड में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। इट्स ओके, सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होंगी और आप एक मेजर वे में एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया का कार्ड माना जाता है। तो आपका किसी पर्सन से कांटेक्ट हो रहा है ना, तो ये एक सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, चीज़ों को सही वे में असाइन करना कैप्रिकॉन आपको आना चाहिए। देन यहाँ पर कार्ड आ चुका है थ्री ऑफ सॉर्ड। तो देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड है, यहाँ थ्री ऑफ सॉर्ड। तो ये आपकी रिलेशनशिप वाइज एनर्जी निकल के आई है कि अभी आप बहुत ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन में चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रखी हैं, या आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे थे। तो जो भी चीज़ें अभी आपको हर्ट कर रही है ना कैप्रिकॉन, रिलीज होंगी। देन यहाँ पर आपको मेंटल लेवल पर कुछ तो ऐसे ट्रिगर कर रही है एनर्जीज, या किसी का बिहेवियर हो सकता है या कोई बात हो सकती है जो आप कंटिन्यूसली बार बार ना माइंड में लेकर आते हैं, विचार करते हैं, और वो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है। तो आपको रिलीज़ करने को बोला जा रहा है। वैसे ये कार्ड यहाँ पर आ चुका है ना, तो ये आपके लिए हीलिंग प्रोवाइड कराने आया है। तो अभी आप जो पेनफुल सिचुएशन में चल रहे हैं, फेलियर्स को ज़्यादा गेन कर रहे हो, तो वो सब कुछ रिलीज़ होगा और एक सक्सेसफुल मोड में जाने के लिए एक नए रास्ते यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआत पेज ऑफ सॉर्ड के साथ हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप किसी को फॉरगिव करने के बारे में भी सोच रहे हैं ना कैप्रिकॉन। तो कोई पर्सन है जो आपसे अपॉलॉजी लेना चाह रहे हैं, या आप उनको फॉरगिव कर सकते हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कोई पर्सन आपके साइड आना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं एक्चुअली। देन अभी आप इंतज़ार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, गिव अप ना करें। ये कार्ड बता रहे हैं कैप्रिकॉन, कई बार आप गिव अप बहुत जल्द कर देते हैं प्रॉब्लम्स को देखते हुए, या आप अपने माइंड में ओवर थिंकिंग वाले मोड में चले जाते हो, तो आप गिव अप करने के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको मैसेज दिया जा रहा है, जो आपकी एनर्जी एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, या आपको लग रहा है चीज़ें वर्कआउट हो ही नहीं रही हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करने को बोला जा रहा है। आप विक्ट्री वाली मोड में तभी जाओगे जब आप कंटिन्यूस वे में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप विक्ट्री को गेन करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, सारी एनर्जीज वर्कआउट होंगी। लेकिन अभी क्या समय चल रहा है, अभी पेशेंस रखने वाला समय चल रहा है। आफ्टर 3rd ऑफ मार्च आप एक शिफ्ट देख सकते हैं, और आफ्टर 9th ऑफ मार्च मेजर वे में आप चेंज देखोगे एक्चुअली। ठीक है, और यहाँ पर जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चली आ रही है ना कैप्रिकॉन, आप उसे रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे।
आप उस एनर्जी को निगलेक्ट करने की कोशिश करोगे और आगे बढ़ोगे एक्चुअली, ठीक है। देन ये कार्ड बता रहा है कि आप ना पिछले समय से काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड काइंड का फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो रखा है। कोई बात नहीं, ये सिर्फ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है आपका, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट आपको होना चाहिए। और अगर आपका कोई अननेसेसरी वे में कन्फ्लिक्ट चला आ रहा होगा ना कैप्रिकॉर्न, वो भी रिलीज़ होगा। देन 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। ये कार्ड बता रहे हैं कि आप मनी को सेव कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप मनी वेस्ट भी ज़्यादा कर देते हैं लग्जरी को गेन करने के लिए या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करने के लिए, ठीक है, बट आपका मनी मैनेजमेंट भी सही होना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या था, आप डिपेंडेंट चले आ रहे थे, शायद इस वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रखी थी, लेकिन अब आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, ठीक है। और जो इंस्टेबिलिटी आ रखी थी, प्रॉब्लम्स ज़्यादा ही अराइज हो रखी थी ना कैप्रिकॉर्न, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। और यहाँ पर आपके एफर्ट, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो हैप्पी एनर्जी को आप गेन करोगे, हैप्पीनेस में जा रहे हो, किसी तो भी काइंड की आप विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हैं, या रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज आपको सक्सेस गेन हो रही है, तभी आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन सकते हैं कैप्रिकॉर्न। ग्रेट, देखिए मैं बोल रही थी यहाँ पे येलोइश मोड प्रेजेंट है, सन की एनर्जी आ गई है, बिग हैप्पी चेंजेस। मैंने शुरुआत में ही आपसे बोल दिया था कैप्रिकॉर्न कि अगर आप पेशेंस रख के रहोगे ना, तो बहुत जल्द आप शिफ्ट एंड ट्रांजिशन देखोगे। जॉयफुल मोड का कार्ड यहाँ पर आ ही गया है, सन की एनर्जी आ चुकी है, तो ये आपकी लाइफ में एक एनलाइटनमेंट पीरियड यहाँ पे स्टार्ट करेगा, सक्सेस को गेन कराएगा। और जो आप ना ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं चैलेंजेस को ना, तो चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे। प्योरिटी आपके नेचर में दिख रही है, प्योरिटी आपके बिहेवियर में शो हो रही है। किसी तो भी काइंड का आपने गोल बना रखा है जिसे आप अचीव करना चाह रहे थे ना कैप्रिकॉर्न, तो आप उसे अचीव भी कर सकते हैं, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो एक्चुअली आप। देन ये बता रहा है कि कुछ डिले आपकी लाइफ में आ रखे थे, मतलब आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो डिले बहुत ज़्यादा आते हैं, या रिलेशनशिप में कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं तो आपके पर्सन कुछ क्लियर ही नहीं करते हैं आपको, तो जो भी डिले वाली एनर्जीज थी वो भी यहाँ पर रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। फाइनली आपके फेवर में यहाँ पर काम बनेंगे, लेकिन वही बात आ जाती है पेशेंस। न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया, ये करियर वाइज आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या कोई नया करियर, नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन न्यू डोर ओपन्स का कार्ड है, तो कोई तो ऐसा डोर आपके लिए ओपन किया जा रहा था ना जो अभी आपको एकदम ही ब्लॉक नज़र आ रहा था। आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, और प्रॉस्परस वाले मोड में जा रहे हो। मेन चीज़ है आपके ट्रैवल के भी चांसेस बन रहे हैं विद इन 10 डेज। फाइनेंशियली अगर आप वीक चले आ रहे थे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। और मेन बात है रिलेशनशिप में जो एनर्जीज आपके माइंड में ट्रिगर कर रही थी वो रिलीज़ होंगी, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है। लेकिन पेशेंस के साथ आपको हार्डवर्क मीन्स थोड़ा सा अपने लिए काम करना पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, सेल्फ फोकस्ड आपको अपनी एनर्जीज रखना पड़ेगा, और करियर रिलेशनशिप को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाइए, तभी शिफ्ट एंड ट्रांजिशन आप देख सकते हैं कि कैप्रिकॉर्न। अभी चेक करते हैं कि कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी निकल के आ रही है आपके लिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो जो भी डिसीजन लें, जो भी एक्शन लें, थोड़ा सा विचार करके लीजिए। आप जो बगैर सोचे समझे डिसीजंस ले लेते हैं ना कई बार, वही आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जाते हैं एक्चुअली, तो विचार करके ही एक्शन लेना है। देन यूनिवर्स के साइड से यहाँ पर कार्ड आ चुका है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो ये आपका छोटा सा टेस्ट यूनिवर्स के साइड से लिया जा रहा है, तो उसको ना हेडिक नहीं बनाना है। सही वे में डील करोगे तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगी, अगर आप हेडिक बनाओगे तो टेंशन्स और इंक्रीज होंगी। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। टेक एक्शन, वही मैंने बोला कि अभी तक आप एक्शन नहीं ले रहे थे, टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे थे, तो आपको यूनिवर्स एंजल क्या मैसेज दे रहे हैं, एक्शन लेना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है रिलेशनशिप में। इनडिसाइसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू,
एक्चुअली आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं कि उनका जो डिसीज़न था वो बहुत ज़्यादा उनको भी हर्ट किया है एंड आपको भी हर्ट किया है। और जो इनडिसाइसिव मोड में 3 ऑफ सॉर्ड के साथ चले आ रहे थे ना, वही एनर्जी उनकी दिख रही है कि वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में अभी फंसे हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम से वो भी बाहर आना चाह रहे हैं एंड आप भी बाहर आना चाह रहे हैं। देन स्टार सीड्स के साइड से मदर अर्थ का कार्ड आ गया। तो अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आप नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, चेंज ही आप देखेंगे। देन कार्ड आ गया टाइम टू शाइन। तो शाइन का मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि सन वाले मोड में जा रहे हो, शाइनिंग मोड में रहोगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, एनर्जाइज्ड आप फील कर रहे हो और कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ कैप्रिकॉर्न आपके साइड आ सकती हैं। तो उसको कैप्चर करना और उस पर काम करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। देन यहाँ पर जो कार्ड्स निकल के आए हैं, सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3 ऑफ मार्च के बाद से सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा एंड यू आर सेफ। आप सेफ हैं। ओके, तो अपने आप को ना एकदम ही निगेटिव मोड में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। तो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, ट्रस्ट करिए। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।